मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को सुधर जाना चाहिए और संविधान का विरोध नहीं करना चाहिए। संविधान उनके बाप का बनाया हुआ नहीं है, उनकी माँ का बनाया हुआ नहीं है। जो अपनी बीवी की भी रक्षा नहीं कर सकता, जो अपने घर की रक्षा नहीं कर सकता, वो क्या हिंदुस्तान पूरे इकट्ठे कर लेकर बैठा हुआ है। अरे करे मोदी की गारंटी पे जनता मोहर लगा रही है। कुछ नहीं, मोदी हो या योगी हो, योगी ने भी वो काम किया, अपने पिता की स्थिति में शामिल तक नहीं हुआ। वो कैसा मक्कार बेटा है जो अपने बाप की अर्थी तक के लिए शामिल नहीं हो सकता। आप विकास की बातें कर रहे हैं। एक तरफ सांप्रदायिक पार्टी है जो भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन है जो हिंदुस्तान की तमाम जातियों को साथ लेकर चलने का काम करती है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे 100%, कांग्रेस की हुकूमत हो, हर आदमी तबाह हो गया। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का राज आया है। ये गरीबों का बच्चा नहीं, झूठे का बच्चा है, झूठ बोलने वालों का बच्चा है, झूठा इंसान है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, बहुत बड़ा बदलाव है। प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार हम जा रहे हैं। ये झूठ बोलने वाले झूठ बोलने के माहिर हैं, इनसे बड़ा झूठा दुनिया में नहीं है तमाम। चिंता मत करो, इन्होंने बोरिया बिस्तर लपेट दिया, थैला बांध दिया, जो कह गए कि हम थैला उठा के चल देंगे, इन्हें भागना पड़ेगा इस दिन तक। कांग्रेस ने पहले लड़ाई लड़ी थी गोरों से और आज लड़ेगी इन चोरों से। ये कांग्रेस के बनाए हुए माल को ये बर्बाद करना चाहते हैं, बेच रहे हैं। ये वे लोग हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम करते हैं। एक शेर मुझे याद आता है, ए हिंदुस्तान वालों, अरे ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे तो कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे। अरे तुमसे तो परिंदे अच्छे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। लग रहा है सर असर है यात्रा का जी। और हमारे देश के अंदर मैं एक बात कहनी चाहता हूँ, आप पत्रकार माध्यम से, मैं मंगल सेन, और एक राहुल गांधी यात्रा लेकर चल रहे हैं, असर जी उसका? जी बिल्कुल असर चल रहा है, लेकिन मोदी जी को एक हिदायत होनी चाहिए कि जो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, मोदी जी संविधान के विरोध में जो काम कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति को भी इन्होंने एक तरफ हटा दिया, उस समय उद्घाटन किया लोकसभा सचिवालय का, तो राष्ट्रपति को हटा दिया, संविधान का विरोधी हो गई, क्योंकि विरोध किया है। जो काम राष्ट्रपति को करना चाहिए वो प्रधानमंत्री जो हमारे देश का मजदूर है वो एक काम कर रहा है, लोकसभा का उद्घाटन कर रहा है। सबसे बड़ी मर्यादा को उसने ताक पर उठा कर रख दिया है, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसने संविधान का विरोध किया है। अरे कह रहे लोकतंत्र मजबूत हुआ हो तो कह रहे बिल्कुल संविधान का विरोध किया, और जिसने संविधान का विरोध किया है वो पूरे देश का विरोधी है, पूरे इस देश के मुल्क का सारे संस्थाओं का विरोधी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को सुधर जाना चाहिए और संविधान का विरोध नहीं करना चाहिए। संविधान उनके बाप का बनाया हुआ नहीं है, उनकी माँ का बनाया हुआ नहीं है। जो अपनी बीवी की भी रक्षा नहीं कर सकता, जो अपने घर की रक्षा नहीं कर सकता, वो क्या हिंदुस्तान पूरे इकट्ठे कर लेकर बैठा हुआ है। अरे करे मोदी की गारंटी पे जनता मोहर लगा रही है। कुछ नहीं, मोदी हो या योगी हो, योगी ने भी वो काम किया, अपने पिता की स्थिति में शामिल तक नहीं हुआ। वो कैसा मक्कार बेटा है जो अपने बाप की अर्थी तक के लिए शामिल नहीं हो सकता। आप विकास की बातें कर रहे हैं। अरे देश के लिए त्याग दिया है सब। अरे वो त्याग, यही तो त्याग है, यही तो त्याग है। हिंदू और मुसलमानों के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर झगड़ा फैला करके, किसानों को मार करके, उनके सीने को रौंद करके जो देश की राजनीति कर रहा हो, वो देश का सबसे बड़ा महागुंडा, चाहे हमारे देश का अमित शाह हो, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। आ गया है इलेक्शन, अब उनको अपनी औकात का पता लग जाएगा। और एक और आदमी गंदा बैठा हुआ है जो चुनाव आयोग है, वो तो कह रहा निष्पक्ष हूं मैं। अरे निष्पक्ष नहीं, वो मोदी का बेटा आया हुआ चोर है जो ईवीएम को चोरी करा करके उसको हैक कराता है और सीटें कांग्रेस की बताए बीजेपी की दिखाता है। अरे जालिम है, ऐसे जालिम को तो फांसी की सजा दे दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस चुनाव आयोग को हटाकर जनता के हितकारी के एक चुनाव आयोग में क्या करने जा रही जनता, ये बताइए। जनता इनको ऐसा जवाब देगी कि ये लौट के वापिस इन पैरों नहीं आएंगे। कह रहे 400 पार जा रहे हैं आप। अरे ये तो इनका बनाया हुआ एक ऐसा वो है जिसको हम कहते हैं झूठ फैलावा, झूठ फैलावा। ये झूठ में पैदा हुआ, इसीलिए तो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सका, अपनी बीवी को मैदान में नहीं ला सका। इसकी आंख औलाद नहीं, वो क्या जानता है जनता की आवाज को। जिसके बीवी बच्चे होते हैं वो घर से लेकर जब होगा बदलाव होगा, फिर बिल्कुल होगा। ये रड़ुआ की सरकार है, ये भड़ुओं की सरकार है, ये जालिम जुल्मों की सरकार है।
जनता के ऊपर जुल्म करता है उन जालिम की सरकार है। वो तो कह रहे जालिम गरीब की जनता की सरकार सरकार है, है? कह रहे गरीब जनता की सरकार। गरीब जनता को रौंद रहा है। जाइए दलितों के मोहल्ले में, आपको क्या मिलेगा? सड़क उखड़ी हुई मिलेगी, वहां पर पानी गंदे, तमाम दुनिया भर कीड़े मर रहे होंगे नालियों के अंदर, कोई सफाई करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद का अंबार लगा हुआ है। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जातिवाद को बढ़ावा देता है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जातिवाद को बढ़ावा देता है, ये हिंदू और मुसलमानों को लड़ाता है। वो तो कह रहे एक ही जाति है गरीब। गरीब वो गरीब है, वो गरीब है, सरकार का खजाना लूट करके विदेशों में भरवा रहा है। यहाँ के अडानी अंबानी जैसे आदमियों को मजबूत कर रहा है, उनके कंधों पर नोट के वोट का बोझ बड़ा खड़ा रहा है कि उनके खजाने का घर, उनके जो तहखाने बने हुए हैं उनके अंदर है। जरा बीजेपी के नेताओं के घर में अगर ईडी छापा मारे, मैं मान लूंगा स्वतंत्र है ईडी, मैं मान लूंगा सीबीआई स्वतंत्र है। अगर बीजेपी के नेताओं के घरों में अगर जाकर के छापे मारे, फिर देखना इस देश का कितना रुपया निकलेगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने 1000 रुपए का नोट खत्म करके 2000 रुपए का नोट चलाया? कै दिन चला? वो भी तो उनकी ही नीति है, क्यों नहीं चला? क्या लगता है राहुल गांधी यहाँ है मुरादाबाद, होगा बदलाव? 1000% बदलाव होगा। नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को बर्बाद करने का काम किया है। कांग्रेस ने पहले लड़ाई लड़ी थी गोरों से, और आज लड़ेगी इन चोरों से। ये कांग्रेस के बनाए हुए माल को ये बर्बाद करना चाहते हैं, बेच रहे हैं। ये वे लोग हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम करते हैं। एक शेर मुझे याद आता है, ए हिंदुस्तान वालों, अरे ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे तो कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे। अरे तुमसे तो परिंदे अच्छे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। आज इन्होंने जिस तरह से मणिपुर में कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, क्या नंगा करके घुमाया गया, हिंदुस्तान की पहली घटना है। इस पे भी मुझे एक शेर याद आता है, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, अरे संभाल कर रखो फूल सी औलाद को, ये हुकूमत में बे औलाद बैठे हैं। औलाद का दर्द ये लोग नहीं जानते। अरे वो तो कह रहे गरीब जनता का राज है, आप कह रहे हैं गरीब जनता का राज नहीं है, इन बेईमानों का राज है। कांग्रेस के बनाए हुए को बेचने का काम कर रहे हैं। अभी तो जनता वो हिसाब लेगी, तभी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्होंने कांग्रेस के बनाए हुए को बेच के खाने का काम किया, जैसे इनके पिताजी ने बनाया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 60 साल लूटा गया, हम बना रहे हैं आगे। लूटने का काम ये कर रहे हैं। ये तो आप लोग भी जो सवाल हमसे पूछ रहे हो, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। मुझे मेरे दोस्त शर्म आती है कि तुम उनसे या डरते हो या शर्माते हो, या क्यों घबराते हो। ये सवाल उन बेईमानों से पूछो कि इतना पैसा लूटने के बाद तुमने कहाँ डालने का काम किया है। हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारे घर ईडी आ जाएगी, हमारे घर ये खाकी वर्दी वाले आ जाएंगे जो हमारे बच्चे हैं। इनके हाथ में लेट दे दिया कि अपने माँ बाप को मारो। ये इस तरह के लोग हैं, जो बोलेगा वो फंसेगा। इन सबसे बचने के लिए राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी बदलाव कर पाएंगे? 1000% बदलाव है। जिस तरह लाखों की भीड़ राहुल गांधी के पीछे चल रही है, वोटों में बदला की भीड़ हो, वो 1000% सब बर्बाद हो गए। आज व्यापारी बर्बाद है, 2 रुपए का काम नहीं है एक हफ्ते में। आज किसान बर्बाद है। उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं, किसान का कर्जा माफ नहीं होने का, जो भुखमरी के कगार पे, बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा। युवाओं के जितने एग्जाम हुए सारे पेपर आउट हुए, नौकरी देंगे कहाँ से, सब बेच के खा गए। अरे रेलवे भेज दी, सड़क भेज दी, इन्होंने छोड़ा क्या है, हवाई जहाज भेज दिया, सब अडानी अंबानी के हो गए। जहाँ किराया 1 रुपया था वहाँ 100 रुपए हो गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जनता हमारी गारंटी मोहर लगा रही है। जनता ये मोहर लगा रही है कि कांग्रेस के जमाने में 600 रुपए का सिलेंडर था, आज 900 रुपए का, 950 रुपए का सिलेंडर है। पेट्रोल 67 रुपए था, आज 100 रुपए लीटर मिल रहा है। डीजल मेरे ख्याल से 60 के आसपास था, वो भी 96 रुपए के करीब बिक रहा है। आज इन्होंने जनता को बर्बाद कर दिया है। ये जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। 24 में क्या होने जा रहा है फिर? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, बहुत बड़ा बदलाव है। प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार हम जा रहे हैं। ये झूठ बोलने वाले, झूठ बोलने के माहिर हैं। इनसे बड़ा झूठा दुनिया में नहीं है तमाम। चिंता मत करो, इन्होंने बोरिया बिस्तर लपेट लिया, थैला बांध दिया। जो कह गए कि हम थैला उठा के चल देंगे, इन्हें भागना पड़ेगा। इस जनता को भागना पड़ेगा 1000% ये भागेंगे। और एक शेर मुझे फिर याद आता है, गाड़ी आ गई, ए हिंदुस्तान वालों, अरे ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे तो कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे। तुमसे तो परिंदे अच्छे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। प्रधानमंत्री 5 साल मांग रहे, देंगे?
ये प्रधानमंत्री रुकने के ही नहीं, हाँ, ये तो भागेंगे लंगोटी उठा के। हाँ, जो आदमी अपने घर का नहीं हुआ, किसान का नहीं हुआ, व्यापारियों का नहीं हुआ, युवाओं का नहीं हुआ, वो मुल्क को क्या चलाएगा? बे औलादों का घर नहीं चलता, उन्हें पता नहीं कि बच्चा कैसे पाला जाता है। इन लोगों ने मुल्क को बर्बाद करने वाले लोग हैं, कुछ नहीं है इनका। ये भागेंगे लंगोटी उठाकर। राहुल गांधी मैदान में आ गए हैं। बहन भाई की जोड़ी जिस तरह से निकली है, ये सारा वोट है, ये बिखरा पड़ा है। आज ये गठबंधन इंडिया गठबंधन इसी का कैंडिडेट बनेगा। तो इंडिया गठबंधन यूपी में बदलाव कर पाएगा? यूपी में नहीं, तमाम हिंदुस्तान में बदलाव करेगा। एक तरफ सांप्रदायिक पार्टी है जो भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन है जो हिंदुस्तान की तमाम जातियों को साथ लेकर चलने का काम करती है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, 100% कांग्रेस की हुकूमत होगी। हो पाएगी बदलाव? 1000%। हर आदमी तबाह हो गया। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का राज आया है। ये गरीबों का बच्चा नहीं, झूठे का बच्चा है, झूठ बोलने वालों का बच्चा है, झूठा इंसान है। क्या बदलाव आया है? कितने एम्स बना दिए, कितने IIT बनाए, कितने IIM बनाए? इन्होंने एक नहीं बनाए। झूठ बोलते हैं मंच पे खड़े होकर। अखबार वाले दिखाने का काम कर रहे थे बिहार में कि IIM बन गया, वहाँ तालाब बना हुआ है। दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हमारे हैं। और एक शेर मुझे फिर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बनारस में राहुल गांधी हमारे युवाओं को नशेड़ी बोल के जा रहे हैं। नशेड़ी क्या, जब आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा, घर जा रहे हैं तो घरवाली पीट रही, बच्चे रोकने को मांग रहे हैं, तो वो करेगा क्या? वो नशेड़ी बनेगा। वो या तो गोली खावेगा या शराब पिएगा या सुल्फा पिएगा। ये नशेड़ी बनाने का काम कर रहे हैं इस जनता को। इस जनता को बर्बाद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज जिस तरह से कोरोना काल में आज व्यापारी दुकान नहीं खोल सकता था, लेकिन इन्होंने शराब खुलवाने का काम किया, शराब बिकवाने का काम इन्होंने किया है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब उन्हें नशेड़ी बना रहे हैं ये कि हमसे रोजगार ना मांगे। इस युवा को, पीढ़ी को बर्बाद करना ये लोग चाहते हैं। इनकी तो नस्ल। युवा किसके साथ है? युवा राहुल गांधी के साथ है, युवा के साथ है, राहुल गांधी के साथ, पक्का राहुल जी के साथ है। चलिए ठीक है।